प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को आपको पूरा कंप्लीट देखना है, लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। अगर आप इन नॉर्मल प्रश्नों को भी गलत करते हैं तो आप क्या है 1000 या 2000 विद्यार्थियों से क्या है पीछे रह जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉर्मल प्रश्न है जो क्या है बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? दोस्तों इतिहास प्रसिद्ध जो सिवाना दुर्ग है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन आपके बाड़मेर है, जोधपुर है, डूंगरपुर है और जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, बाड़मेर के अंदर स्थित है। सिवाना दुर्ग कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? वह किला, 2 नंबर प्रश्न क्या है? वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ। दोस्तों कौन सा किला है? उस किले का आपको नाम बताना है जिस पर क्या अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने क्या 5 बार चढ़ाई की थी किंतु क्या है दोस्तों असफल रहा था उस किले को जीतने के लिए। तो देखो दोस्तों लोहागढ़ भरतपुर है, बाला किला अलवर है, मांडलगढ़ है और क्या दोस्तों अचलगढ़ आबू है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोहागढ़ भरतपुर है। इस किले को जीतने के लिए दोस्तों अंग्रेज जनरल ने क्या दोस्तों लॉर्ड लेक है जिसने 5 बार चढ़ाई की किंतु क्या दोस्तों असफल रहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न। क्या दोस्तों छपने वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया वह था। दोस्तों प्रतिहार शासक कौन था? उस प्रतिहार शासक का आपको नाम बताना है जिसने क्या है सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन आपके नागभट्ट द्वितीय है, महेंद्रपाल प्रथम है, नागभट्ट प्रथम है और महेंद्रपाल द्वितीय है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाए नागभट्ट प्रथम था दोस्तों, प्रतिहार शासक जिसने क्या है सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? दोस्तों आपको इस प्रश्न के अंदर ये बताना है कि प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के कौन सा शासक था जिसने क्या है अपनी राजधानी है ये मंडोर से क्या है दोस्तों मेड़ता स्थानांतरित की थी। ऑप्शन आपके कुकुक है, रजील है, बाउक है और क्या नागभट्ट प्रथम है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों नागभट्ट प्रथम है जिसने क्या है दोस्तों मंडोर शाखा से क्या है मंडोर शाखा का राजा था जिसने अपनी राजधानी क्या है दोस्तों मंडोर से क्या है मेड़ता स्थानांतरित की थी। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो कि निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों निम्न में से राजस्थान का जो ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है ये कौन से जिले को जाना जाता है? कौन से जिले या शहर को जाना जाता है दोस्तों? ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो ऑप्शन आपके सिरोही है, उदयपुर है, जालौर है और जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपको सूत्र हो जाएगा जालौर को ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना किसको? तो जालौर को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? 6 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान कालकाजी एवं और कावला में किस खनिज के भंडार है? दोस्तों राजस्थान कालकाजी है और कावला में कौन से खनिज के भंडार हैं? ऑप्शन आपके चूना पत्थर है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, कले चिकनी मिट्टी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा ग्रेनाइट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। क्या है? छपने वाला प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? भाखड़ा नागल से राजस्थान में कितनी हिस्सेदारी है? दोस्तों जो भाखड़ा नागल है क्या है दोस्तों भाखड़ा नागल है इसमें राजस्थान की जो हिस्सेदारी है क्या है राजस्थान में जो हिस्सेदारी है ये कितनी है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितनी है? तो ऑप्शन आपके 17.2% है, 15.22% है, 21.3% है, 9.11% है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा 15.22% है। ये प्रश्न क्या दोस्तों 1-2 प्रश्न है ये कई बार क्या है बार बार क्लास के अंदर क्या है दोस्तों रिपीट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको क्या ध्यान से देखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो
यहाँ पे आपको देखना है 8 नंबर प्रश्न में क्या है कि राजवी है, सरदार है, मुत्सदी है और गनायत किस राज्य में सामंतों की श्रेणियां थी। तो कौन से सामंतों की श्रेणियां थी दोस्तों? ऑप्शन आपके हड़ौती है, मारवाड़ है, आमेर है और मेवाड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों मारवाड़ है। मारवाड़ ये क्या दोस्तों? राजवी है, सरदार, मुत्सदी और गनायत जो मारवाड़ राज्य के दोस्तों क्या है सामंतों की श्रेणी है। किसके? मारवाड़ राज्य के सामंतों की। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो कि लोकगीत लोगों की भाषा है। लोकगीत क्या दोस्तों? लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक है। उपरोक्त ये जो पंक्ति है दोस्तों ये किसके द्वारा कही गई है दोस्तों? ये पंक्ति है यहाँ से लेकर देखो, लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक है। ये जो पंक्ति है दोस्तों ये किसके द्वारा कही गई है? ऑप्शन आपके सरदार पटेल है, रविंद्रनाथ टैगोर है, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी के है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी की। दोस्तों ये पंक्ति है कि लोकगीत क्या है दोस्तों? लोगों की भाषा है, ये वे हमारी क्या दोस्तों संस्कृति के संरक्षक है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र कब से शुरू होगा? दोस्तों राजस्थान विधानसभा को जो मानसून है ये सत्र कब से शुरू होगा? ऑप्शन आपके 1 सितंबर है, 5 सितंबर है, 11 सितंबर है और 1 अक्टूबर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए 1 सितंबर क्या है, 1 सितंबर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? विश्व आदिवासी दिवस 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस 2025 का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है ये राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन आपके जयपुर है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है और उदयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा डूंगरपुर में। कहाँ पे दोस्तों? डूंगरपुर में। आपका अगला प्रश्न क्या है? 12 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भरतहरि अलवर के बारे में असत्य कथन है। दोस्तों इस प्रश्न क्या ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, सेकंड ग्रेड में ज़्यादा इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, 8 मेंस में भी, 4th ग्रेड में, अन्य भर्तियों में भी। तो इस प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। तो भरतहरि है, इस अलवर है, इसके बारे में असत्य कथन क्या है? देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या आपसे पूछा गया है कि राजा भरतहरि अलवर के एक वैरागी शासक थे, उनके, ये भी सही है दोस्तों। मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है, ये भी सही है। उनके जीवन के अंतिम वर्ष ये बीते थे, ये भी सही है। महाराजा विनय सिंह ने 1924 में भरतहरि के मिंद्र को नया स्वरूप दिया, ये क्या दोस्तों? इसके बारे में क्या है दोस्तों? गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा है। तो यहाँ पे असत्य डी है दोस्तों। महाराजा विनय सिंह ने 1924 में भरतहरि के मिंद्र का नया स्वरूप दिया था। अब अगला प्रश्न क्या है देखो, 13 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है? दोस्तों निम्नलिखित में से किसको राजस्थानी साहित्य का जो प्रथम गद्य लेखक है ये कहा जा सकता है? ऑप्शन आपकी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, रामेश्वरम दयाल है, यादवेंद्र शर्मा है, शिवचंद्र भरतारिया है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा शिवचंद्र भरतारिया। क्या दोस्तों? शिवचंद्र भरतारिया है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से 14 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस समाचार पत्र के वास्तविक संपादक जय नारायण व्यास थे, लेकिन संपादक के रूप में बालकृष्ण का नाम प्रकाशित होता था? तो ऑप्शन आपके ज्वाला में या अग्निबाण में या नवजीवन या तरुण राजस्थान। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी के दोस्तों अग्निबाण। कहाँ पे दोस्तों? अग्निबाण में। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसके द्वारा 1923 ईस्वी में ब्यावर से राजस्थान साप्ताहिक पत्र निकाला? दोस्तों निम्न में से किसके द्वारा 1923 के अंदर ब्यावर से क्या दोस्तों राजस्थान साप्ताहिक पत्र निकाला था? तो ऑप्शन आपके राम साहेब शर्मा है, हरिबाबू उपाध्याय है, ऋषिदत्त मेहता है और क्या राम नारायण चौधरी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा ऋषिदत्त मेहता। क्या दोस्तों? ऋषिदत्त मेहता है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 16 नंबर प्रश्न क्या है कि राजस्थान में चैत्र शुक्ल पंचमी, राजस्थान के अंदर चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। राजस्थान में जो चैत्र शुक्ल पंचमी को जो गुलाबी गणगौर मनाई जाती है ये कहाँ पे मनाई जाती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 जिले हैं। तो कहाँ पे जय मनाई जाती है? ऑप्शन आपके जोधपुर के अंदर है या बूंदी के अंदर है या नाथद्वारा के अंदर है या बिनाई के अंदर है। तो यहाँ पे ये 2 जिले दे रखे हैं दोस्तों, ये जो अलग है दोस्तों क्या है दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाए नाथद्वारा के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? नाथद्वारा के अंदर मनाई जाती है गुलाबी गणगौर। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? जो आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके
खेर है, बांस है, धोकड़ा है या आंवला है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए नहीं दोस्तों, बी होगा। बांस को कहते हैं आदिवासियों का जो हरा सोना कहते हैं, किसको कहते हैं? तो बांस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र होगा दोस्तों, बी ऑप्शन नंबर आपका सूत्र हो जाएगा। बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। आप अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? दोस्तों कौन सा यहाँ पे नदी दे रखी है 3 लगातार, यहाँ पे ऐसी कौन सी नदी है जिनको क्या दोस्तों त्रिवेणी संगम कहा जाता है? ऑप्शन आपके बनास है, मिनाल है, बेड़च है। बी क्या दोस्तों गंभीरी है, मासी है, धुंध है, सी है कोठारी है, खारी है, बेड़च है, और सोम है, आऊ है, बांडी है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। बनास मिनाल बेड़च को क्या दोस्तों त्रिवेणी संगम कहते हैं दोस्तों। ये बिगोदा भीलवाड़ा के अंदर क्या दोस्तों, बिगोदा जो भीलवाड़ा है इसके अंदर क्या दोस्तों त्रिवेणी संगम बनाती है तीनों नदियाँ। आपका अगला प्रश्न क्या है? 19 नंबर क्या है आपका कि कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे 4 पर्वत शिखर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा पर्वत शिखर है जो क्या है उत्तरी अरावली प्रदेश शिखर है, जो उत्तरी अरावली प्रदेश में क्या है दोस्तों अवस्थित नहीं है? ऑप्शन आपके रोजा बाकर है, सिरावास है, बिलाली है और क्या बरवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा रोजा बाकर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? 20 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी की ओर से पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों कौन थे जिसने क्या है गांधी जी की ओर से पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन आपके राजेंद्र प्रसाद है, राजगोपालचारी है, पंडित मदन मोहन मालवीय है और डी क्या दोस्तों पुरुषोत्तम दास है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या दोस्तों गांधी जी की ओर से क्या है पुनः पैक्ट जो पुनः पैक्ट था उस पर क्या दोस्तों हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों क्लास के लास्ट में हम आपसे छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश रहती है आपके क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो गलत हुए हैं और कितने प्रश्न सही हुए हैं। दोस्तों कमेंट के अंदर जरूर बताएं और कमेंट में ये बताएं आपको किस टॉपिक से संबंधित है महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे वे भी क्या महत्वपूर्ण प्रश्न देख के। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ।